वर्ब का एक और इंटरेस्टिंग यूज़ पढ़ेंगे। कौन सा यूज़ है? ईडियम्स विद वर्ब लेट, यानी ऐसे ईडियम्स जिनमें कि वर्ब लेट होती है। ऐसे ईडियम्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब में भी हमने कुछ सेलेक्टिव वर्ब्स का ही यूज़ पढ़ा था। तो ऐसे ईडियम जिनमें कि वर्ब लेट होती है काफ़ी है, लेकिन जो ईडियम इंटरेस्टिंग हैं, जिनका हम इजीली उनको बोल सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं, हम उन्हीं ईडियम्स को आज उनको पढ़ेंगे। अब ईडियम्स होते क्या हैं? ईडियम्स को हिंदी में कहा जाता है कहावत। कहावत का मतलब वाक्यांश, जिनमें कि 2 या 3-4 शब्द होते हैं। जैसे हिंदी में टेढ़ी खीर है, गाल फुलाना, मुंह बजाना, ऐसे। तो ये क्या है? ईडियम्स हैं। ईडियम का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन whose meaning is different from the meaning of individual words in it। यानी जो वो वाक्यांश है उसमें जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का वो मीनिंग नहीं निकलता है जो वो शब्द कहते हैं या बताते हैं। जैसे कि टेढ़ी खीर, तो टेढ़ी खीर, कभी खीर टेढ़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। टेढ़ी खीर का जो क्या होगा? डिफरेंट मीनिंग क्या है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? ईडियम्स कहलाते हैं, इंग्लिश में कहावतें। अब ईडियम्स का इम्पॉर्टेंस क्या है? ईडियम का इम्पॉर्टेंस यही है कि ये लैंग्वेज को अलंकारिक बनाते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, उसको आकर्षक बनाते हैं। तो इसलिए ईडियम्स का यूज़ किया जाता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग ईडियम्स आज हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा इनको पढ़ने में और बोलने में। फर्स्ट जो ईडियम है, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। लेट तो हमारी वर्ब ही है, क्योंकि हम आज लेट से ही ईडियम्स पढ़ रहे हैं। बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, गॉन, गॉन तो हम जानते हैं, गॉन वर्ब से परिचित हैं। तो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो बीत गई सो बात गई, यानी जो बात बीत गई अब उसको बार बार याद नहीं करो। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो बार बार उस लड़ाई झगड़े को याद करके हम अपना मन खराब करते हैं, हमें बदले की भावना आती है या हम उससे बोलना बंद कर देते हैं। तो ये क्या है? ऐसी सिचुएशन में, यदि ऐसी सिचुएशन है हमारे फ्रेंड के साथ है, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, तो हम बहुत ही अच्छे से ये ईडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। जो बीत गई सो बात गई, उसको भूल जाओ, याद मत करो, जो गया तो गया। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। है इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल, फॉरगिव समवन फॉर समथिंग। किसी को किसी बात के लिए, देखो समथिंग कोई बात, समवन कोई व्यक्ति होगा। किसी से आपकी कोई बात हुई है जिससे कि आपका मन खराब है, बार बार आपको उससे झगड़ने का मन करता है, उसको बुरा भला कहने का, उसका कोई रिजल्ट तो नहीं निकलने वाला है। तो क्या है? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो हुआ सो जाने दो, जो बीत गया वो बात खत्म करो। राम एंड श्याम हैड ए फाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब 2 फ्रेंड थे, राम एंड श्याम, उनकी बहुत लंबे समय से लड़ाई चली आ रही थी, हो गई होगी किसी बात पे लड़ाई। बट एट द एंड दे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेकिन अंत में उन्होंने भी सोचा कि चलो जो बीत गई सो बात गई। दे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। उन्होंने कहा चलो लड़ाई को भुला देते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं। जस्ट लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड बी फ्रेंड अगेन। कभी भी आपकी क्लास में, आपके क्लासमेट्स के साथ में या किसी के साथ में कोई किसी का कोई मनमुटाव हो जाता है, कोई बैर भाव हो जाता है, तो हम उसको समझा सकते हैं। जस्ट लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। भाई जो बीत गई सो भूल जाओ उस बात को, लड़ाई झगड़ा भूल जाओ। एंड बी फ्रेंड अगेन, और दोबारा से दोस्त बन जाओ, दोबारा से मित्र बन जाओ, दोबारा से फ्रेंड बन जाओ। तो ये जो ईडियम है ये हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिखने में यूज़ कर सकते हैं, और अपना लेट वर्ब का यूज़ भी उसमें होता है। तो आप इस ईडियम को नोट करें, इसके एग्जाम्पल को भी लिखें और कोशिश करें
कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर कि जो बीत गई है उसको भुला देना ही ठीक है और नया न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। इस सेंस में लेट बायगोन्स बी बायगोन्स को यूज़ करें। तो जस्ट नोट डाउन दिस। इसके बाद में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग ईडियम्स को पढ़ेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग ईडियम्स को पढ़ते हैं। लेट योर हार्ट रूल योर हेड। आपका हार्ट आपके हेड को रूल करे, यानी उस पर शासन करे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ईडियम है तो जो इनमें वर्ड हैं उनका एक्चुअल मीनिंग ना होकर उनका दूसरा मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग सामने आता है। हार्ट मीन्स इमोशन और हेड मीन्स लॉजिक। लेट योर हार्ट रूल ओवर योर हेड मीन्स जो लॉजिक है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसकी बजाय आप अपने इमोशन से कोई काम करें, अपनी भावनाओं से काम करें। यदि आप कुछ सोच रहे हैं तो उसमें लॉजिक ना लगाएं, उसमें अपने इमोशंस को देखें। कैसे? कई बार क्या होता है, हम लोग ट्रेन में जब या बस में सफ़र करते हैं, बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं या कहीं पर भी जा रहे होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे हमसे कुछ मांगने आ जाते हैं, तो बजाय उनको कुछ समझाने के क्या करते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं और वो जो मांगते हैं कुछ भी पैसा वगैरह वो उनको दे देते हैं। यदि हम अपना उसमें लॉजिक यूज़ करें और उनको समझाएं, स्कूल जाइए, कहाँ रहते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करें, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, वो सॉल्व हो जाए। तो ये क्या प्रोवर्ब क्या कहती है, सॉरी ये ईडियम क्या कहता है, लेट योर हार्ट रूल योर हेड, कि जो आपके इमोशंस हैं वो आप उनमें लॉजिक मत लगाइए। जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको किस तरह से करें, इमोशनल ग्राउंड पर उसको करें। एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो इसका मीनिंग हो गया, डू समथिंग बेस्ड ऑन इमोशंस नॉट ऑन लॉजिक। ऐसा कोई काम जो कि इमोशंस पर बेस हो, लॉजिक पर नहीं। एक्ट अकॉर्डिंग टू वॉट यू फील। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी डिसीज़न लेने में समझ नहीं आता कि क्या करें, तो आपसे क्या कहा जाता है, एक्ट अकॉर्डिंग टू वॉट यू फील। ये इसका मीनिंग लिख दिया है। तो लेट योर हार्ट रूल योर हेड, तो क्या कहा जाता है कि लेट योर हार्ट रूल योर हेड, कि आप अपने लॉजिक को छोड़ दीजिए, जो आपके इमोशंस कह रहे हैं, जो आपका हार्ट, जो आपकी आत्मा कह रही है, उससे काम कीजिए। ऐसा बहुत बार होता है। इसका नेगेटिव भी हो सकता है, लेट नॉट योर हार्ट रूल योर हेड, कि आपके लॉजिक पर आप लॉजिकली सोचिए, आप इमोशनल होके मत सोचिए। ये इसका नेगेटिव हो गया। यानी हम इस ईडियम को नेगेटिव, वैसे तो हर जो ईडियम है, प्रोवर्ब हैं, उनको ज़रूरत पड़ने पर उनका नेगेटिव भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो लेट नॉट योर हार्ट रूल योर हेड, कि आपका जो इमोशंस हैं, आप इमोशंस से मत सोचिए, आप लॉजिक से सोचिए। ये नेगेटिव हो गया। जब कई बार क्या होता है, कुछ काम होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें हम लॉजिकली नहीं सोचकर इमोशनली सोचने लगते हैं और वो हमारा डिसीज़न गलत हो जाता है। तो ये इसका नेगेटिव यूज़ हो गया। क्या? एक्ट, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यदि आपने इसको इमोशनली किया तो यू वुड बी रॉन्ग। तो आपका फ्रेंड या आपके जो पास में हैं वो क्या कहते हैं, लेट नॉट योर हार्ट रूल योर हेड। भाई अपने इमोशंस को एक तरफ रखो और लॉजिकली अपने दिमाग से सोचो। तो ये ईडियम बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको भी नोट करें और याद करें, यूज़ करें। लेट्स कॉल इट ए डे, किसी काम को ख़त्म करना, क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत कर लिया। कोई भी आप काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी से कोई काम करवा रहे हैं और करते करते ये लगता है कि नहीं, अब इस काम को यहीं पर रोक देना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, कॉल इट ए डे। बिल्कुल बोलने में लगता है कि इसका ये मीनिंग हो ही नहीं सकता है। और लेट्स क्यों, क्योंकि यदि चलो ऐसा करते हैं, चलो इस काम को यहीं ख़त्म करते हैं, इस सेंस में लेट्स कॉल इट ए डे। जैसे कि टीचर क्लास में जब पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, डियर स्टूडेंट्स टाइम टू कॉल इट ए डे, कि अब कॉल इट ए डे यानी अब बहुत हो गया, अब इस टॉपिक को ख़त्म करने का समय आ गया, इसको कॉल इट ए डे करने का समय आ गया।
मोना एंड मीना कॉल इट ए डे। मोना और मीना भी काम करते करते थक गई और उन्होंने क्या कहा, लेट्स कॉल इट ए डे, चलो यहीं काम ख़त्म करते हैं। मोना और मीना प्लूरल है, लेट्स कॉल इट ए डे। इट्स टाइम, लेट्स कॉल इट ए डे, अब टाइम हो गया है, जो हम काम कर रहे थे वो काम पूरा होने का समय हो गया, या जितने बजे तक हमको काम करना था वो समय हो गया है, इसलिए हम क्या करें, लेट्स कॉल इट ए डे। इस एक्टिविटी को जो हम कर रहे हैं उसको क्या करना है, उसको अब स्टॉप कर देना है। तो दोनों ही ईडियम्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, यूज़फुल हैं, बोलने में बहुत मज़ा आएगा और इनका यूज़ करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो दोनों को, इसका नेगेटिव भी आप, ऐसा होता ही है, कभी हम इमोशनल बैकग्राउंड पर कोई डिसीज़न ले लेते हैं, कभी लॉजिकली किसी बात के बारे में सोचने लगते हैं, यानी कभी हम अपने हार्ट से, आत्मा से कोई काम करते हैं, कभी दिमाग से करते हैं। तो जिस सिचुएशन में जैसा आप कर रहे हैं, जब इमोशन से कर रहे हैं तो लेट योर हार्ट रूल योर हेड, और जब आप लॉजिक से कर रहे हैं तो लेट नॉट योर हार्ट रूल योर हेड। इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इनको भी नोट करें, आगे कुछ और इंटरेस्टिंग ईडियम्स हम लोग। एंड नाउ वेरी फेमस और बहुत ही आइडियल जो ईडियम है वो है लिव एंड लेट लिव। लिव यानी रहो, जिंदा रहो, एंड लेट लिव। अब हम लेट का मीनिंग जान चुके हैं, किसी को अलाउ करना, परमिट करना, यानी दूसरे को भी रहने के लिए, उसको भी जिंदा रहने के लिए अलाउ करना, जियो और जीने दो। तो लेट का ये मोस्ट जो ब्यूटीफुल ईडियम है और इसका तो हमको यूज़ करना ही करना है, जियो और जीने दो। अ पर्सन शुड लिव एज ही शी चूज। कोई भी व्यक्ति वो जैसा खुद के लिए चाहता है कि हम ऐसे जिएं, ऐसे रहें, तो सेम उसको दूसरे के लिए भी, एंड लेट अदर्स डू द सेम, तो उसको दूसरों को भी वही उसके सामने स्टैंडर्ड रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को जीवन जीने के लिए मैंने कुछ और स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है और दूसरे के लिए कुछ और सेट किया है। यदि मुझे जिंदा रहना है तो इस धरती के सारे प्राणियों को जीवित रहने का अधिकार है, राइट है, और यही है लिव एंड लेट लिव। एग्जाम्पल देखते हैं, वी मस्ट लर्न टू लिव एंड लेट लिव। हम लोगों को लिव और लेट लिव का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसको सीखना चाहिए। दे टीच अस टू लिव एंड लेट लिव। किसी की टीचिंग्स हैं, किसी की प्रीचिंग्स हैं, उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं, वो क्या है कि जियो और जीने दो। सो ऑलवेज यूज, ऑलवेज फॉलो दिस प्रिंसिपल, लिव एंड लेट लिव। और ऐसे भी याद रखिए कि ये जो हम लेट वर्ब पढ़ रहे हैं उसका मोस्ट ब्यूटीफुल ईडियम है। नेक्स्ट, लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग। अब कैट बैग से यानी थैले से बाहर निकल जाए, इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि कोई चीज़ जो एक सीक्रेट था वो बाहर आ गया। देखते हैं, लापरवाही या अनजाने में सीक्रेट या राज बता देना, जिस चीज़ को राज रखना था उस राज का खुलासा हो जाए। कैसे खुलासा हो जाए, या तो जानबूझकर या अनजाने में। एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स ए सीक्रेट। अब आप लोग आपस में बैठे और समझा रहे हैं, देखो ये सीक्रेट है, ट्राई नॉट टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये कोशिश मत करना, किस चीज़ की, कि ट्राई नॉट टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि ये सीक्रेट है, इस सीक्रेट को रिवील नहीं करना है, इसका खुलासा नहीं करना है, ना तो अनजाने में एंड ना ही जानबूझकर। तो ये ईडियम क्या हुआ, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एक और एग्जाम्पल, द पार्टी वॉज सपोज टू बी सीक्रेट। अब आपके फ्रेंड्स हैं, सब मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो ये उस समय जो वो पार्टी थी वो उसको एक सीक्रेट माना गया कि किसी को पता ना लग पाए। लेकिन क्या हुआ, बट दिशा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेकिन आपकी ही उस ग्रुप में एक जो लड़की थी दिशा, उसने क्या किया, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी जो वो सीक्रेट था
उसको रिवील कर दिया। अब ये तो पता आपको ही होगा कि कैसे किया, अनजाने में किया, केयरलेसनेस में किया, लापरवाही में किया, या फिर जानबूझकर किया। तो ये दोनों ही प्रोवर्ब, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा मैसेज है इसमें। इसको याद कीजिए, यूज़ कीजिए और फॉलो कीजिए। और ये भी बहुत अच्छा ईडियम है, तो इस ईडियम को भी आप याद करें, यूज़ करें और इसकी प्रैक्टिस करें। कुछ और अभी ईडियम्स हैं लेट के जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अब हम उनको पढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट करें। एक और इंटरेस्टिंग ईडियम है लेटिंग समवन ऑफ द हुक। हुक होता है इस तरह की शेप वाला। तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि ईडियम्स जो उनमें वर्ड्स हैं उससे उनका मीनिंग नहीं बनता है ईडियम्स का। किसी को गलती के लिए पनिश नहीं करना। मान लीजिए किसी ने कोई गलती की है, तो बजाय उसको उस गलती के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, उसको ब्लेम करना, ऐसा नहीं, बल्कि उसको केवल वार्निंग देकर या फिर एक बार ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, लेटिंग समवन ऑफ द हुक। सिंस इट वॉज हिज फर्स्ट ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब अपराध, गलती। सिंस इट वॉज हिज फर्स्ट ऑफेंस, क्योंकि उसने पहली बार उससे गलती हुई थी, ही वॉज लेट ऑफ द हुक, तो उसको क्या किया, ही वॉज लेट ऑफ द हुक, यानी उसको छोड़ दिया गया, उस पर कोई ब्लेम नहीं लगाया गया, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई, कोई छोटी मोटी उसको वार्निंग दे दी गई, थोड़ा सा कह दिया गया, तो ये क्या हुआ, ही वॉज लेट ऑफ द हुक। तो इस तरह के जो ईडियम्स हैं, यदि आप इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें या मूवीज़ देखें, तो आपको ये ईडियम्स वहाँ पर मिलेंगे। और इन ईडियम्स को यदि आप समझ चुके होंगे, इनके मीनिंग को जान चुके होंगे, तो आपको वो जो कन्वर्सेशन है या वो जो लिखा हुआ है किसी नॉवल या स्टोरी में, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये 4-5 इंटरेस्टिंग ईडियम्स थे। ऐसे बहुत सारे ईडियम आप ढूंढ सकते हैं डिक्शनरी में भी, नेट पर भी, और आपको यदि ऐसा लगता है कि और भी इंटरेस्टिंग ईडियम्स हैं, आप उनको पढ़िए, याद कीजिए, उनको यूज़ कीजिए। लेकिन अभी हम लेट का एक और इंटरेस्टिंग यूज़ पढ़ने जा रहे हैं, और वो है लेट एज सफिक्स। तो अभी आप इसको नोट करें। अब हम लोग पढ़ेंगे लेट जब किसी नाउन में सफिक्स की तरह आता है तो उसका मीनिंग कैसे बदल जाता है। और अब एक और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है कि लेट जब सफिक्स के रूप में आता है। सफिक्स क्या होता है, ऐसे वर्ड जो कि नाउन के एंड में आते हैं उनको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। और जो पहले आते हैं वो प्रीफिक्स, जो नाउन के पहले आते हैं। अब देखिए, जब लेट नाउन के एंड यानी अंत में आता है तो क्या करता है, उस नाउन का स्मॉलर वर्जन बना देता है। यानी वो नाउन इतनी बड़ी है, जब लेट लगेगा तो वो इतनी सी हो जाएगी। कैसे, देखते हैं। बुकलेट, बुक एक किताब जो काफ़ी बड़ी है, लेकिन बुकलेट क्या होता है, उसमें कुछ पेजेस होते हैं जिसमें कि कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, बुकलेट। तो बुक बड़ी, लेकिन जब लेट इसमें सफिक्स लग गया तो ये क्या हो गया, स्मॉलर वर्जन। ड्रॉपलेट, ड्रॉप यानी पानी की बूंद, अब उसमें ड्रॉपलेट, पानी की बूंद बड़ी, छोटी, छोटी सी बूंद, ड्रॉपलेट। क्लाउडलेट, क्लाउड यानी बादल, और जब उसमें लेट लग गया तो क्या बन गया, वो बदली, क्लाउडलेट। लीफलेट, लीफ यानी पत्ती, अब पत्ती भी कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बहुत छोटी है, तो वो क्या होगा, लीफलेट। स्टारलेट, स्टार यानी तारा, और कोई बहुत छोटा तारा है, तरैया जिसको बोलते हैं, स्टारलेट। वेवलेट, वेव यानी तरंग, तरंग भी आप देखिए, शांत पानी में एक पत्थर डाल दीजिए, बड़ी बड़ी तरंगें, बड़ी, फिर छोटी से बड़ी बड़ी बड़ी, तो जो छोटी तरंगें वेव है, वेवलेट। पिगलेट, अभी हमने एनिमल में लगा दिया, पिग यानी सुअर, लेट लग गया तो अब सुअर नहीं, सुअर का बच्चा। तो क्या हुआ कि देखिए, लेट जब नाउन के एंड में आता है तो क्या करता है, उस बड़ी सी नाउन को उसका स्मॉलर वर्जन है। इंटरेस्टिंग कि लेट लगने से देखिए नाउन की फॉर्म चेंज हो जाती है। तो कितना इंटरेस्टिंग, कितना पावरफुल ये वर्ब है लेट। एक और है कि जब लेट सफिक्स बॉडी पार्ट में सफिक्स के रूप में ऐड होता है, यानी बाद में जुड़ता है, तो वो क्या बन जाता है, वो बॉडी में हमारा कोई पहनने वाला ऑर्नामेंट बन जाएगा,
या कोई हमारा आभूषण, आभूषण तो ऑर्नामेंट है ही, या कोई हमारा ड्रेस बन जाएगा यदि वो सफिक्स से जुड़ता है। कैसे? एंकलेट, एंकल, एंकल यानी टखना, एंकलेट, ब्रेसलेट जो यहाँ पहना जाता है, रिस्टलेट जो यहाँ पे, ये क्या है? ये ऑर्नामेंट है। जब वो लेट लगा, रिस्ट तो नाउन है कलाई, अब उसमें लेट जुड़ के क्या हुआ? ये रिस्टलेट यानी कलाई पर पहना जाने वाला ऑर्नामेंट बन गया ये। तो ये लेट लगने से क्या हुआ? वो बॉडी पार्ट में लेट जुड़ के अब वो ऑर्नामेंट बन गया। आर्मलेट, आर्मलेट यहाँ पर पहना जाने वाला, उसको ऑर्नामेंट। तो ये लेट के एज ए सफिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें कि, बहुत सारी नाउन्स हैं जिनमें कि लेट सफिक्स की तरह लगता है, सफिक्स के जैसे यूज़ होता है और उसका स्मॉलर वर्जन। लेकिन ये तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी नाउन्स हैं जो हम रोज़ पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए इनको मैंने यहाँ लिया। आप अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसी बहुत सारी नाउन्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लेट को, जो कि कॉजेटिव वर्ब के तरह से शुरू किया था, उसका हमने फ्रेजल वर्ब में, उसका हमने ईडियम्स में, और उसका और भी दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं लेट का, ये हमने पढ़ा। तो आप इन पूरे वीडियो लेक्चर्स को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ें और बहुत ही केयरफुली पढ़ें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। और जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर समझ नहीं आते हैं, तो उन बातों को भी मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपके वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इन क्लियर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इससे यदि आप कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपको उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। और ये जो पूरे जो वीडियोस हैं, ये मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान में रख के बनाती हूँ, क्योंकि उनका इंग्लिश थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, इसलिए उनको एक एक चीज़ बहुत अपनेपन से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग बार बार देखें, ध्यान से देखें, और इसी तरह के वीडियोस मैं आगे भी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, तो उनको भी देखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।